नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अपनी राम कहानी शुरू की जाए उससे पहले एक जरूरी बात। सनराइज न्यूज की पूरी टीम निकल चुकी है अपने चुनावी दौरे पर, लोकतंत्र का त्योहार मनाने। अब इस दौरे पर आपको पूरी जनता का मूड जानने को मिलेगा और वहां की छोटी से छोटी अपडेट, जिस भी शहर में हम पहुंचेंगे वहां के किस्से, कहानियां और जनता का मूड आपको हमारे इस यूट्यूब और फेसबुक पेज पर जानने को मिलेगा। अब ये तो हो गई हमारी जो मुख्य सूचना थी। अब आ जाइए मुद्दे पर। आज है मंगलवार और शनिवार को हमारा एक खास सेगमेंट बात विधानसभा का जाता है, जिसमें हम आपको किसी एक जिले की सभी विधानसभाओं का खाका और उसका इतिहास बताते हैं। तो आज भी उसी लय पर चलेंगे और आज बात होगी फिरोजाबाद जिले की सभी 5 विधानसभाओं की बात। तो शुरू से शुरू करते हैं। फिरोजाबाद, जिसका पुराना नाम चंदवार था, चूड़ियों की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध इस शहर की आबो हवा गर्म है। इस शहर में अब गैस का भी कारोबार होता है। बाल मजदूरी एक आम समस्या है यहाँ की। घनी आबादी वाले इस खूबसूरत शहर में महिलाएं घरों के अंदर भी चूड़ियों पर पॉलिश और हिल लगाकर रोजगार पैदा कर लेती हैं। तो इस शहर की 5 विधानसभाओं में सबसे पहले बात होगी आज टुंडला विधानसभा की। उत्तर प्रदेश के चुनावों में सभी दलों के लिए निगाहें फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा सीट पर होंगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल सिंह बघेल चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के राकेश बाबू चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल सिंह बघेल चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बसपा के राकेश बाबू को इस चुनाव में शिकस्त दी थी। राकेश बाबू लगातार 10 साल तक इस सीट से बसपा के विधायक रहे थे। इस सीट से विधायक चुने गए सत्यपाल सिंह बघेल 2019 में आगरा से लोकसभा का चुनाव लड़कर संसद पहुंच गए, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। यहां 2020 में हुए उपचुनाव में दोबारा भाजपा के प्रेमपाल सिंह धनगर ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर को हराकर इस सीट पर दोबारा भाजपा की झोली में डाल दिया था। अब बात करते हैं यहीं फिरोजाबाद की दूसरी विधानसभा सीट जसराना विधानसभा की। फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा सीट पर यादव बाहुल्य सीट है। इस सीट समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के जसवीर यादव 3 बार लगातार चुनाव जीतकर विधायक बने थे। वह सैफई परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद वह भाजपा में चले गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामगोपाल पप्पू लोधी ने जीत हासिल की थी। 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह ने लगातार तीसरी बार इस सीट से जीत दर्ज की और विधायक बने। 2007 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राम प्रकाश यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह का इस सीट पर 4थी बार विधानसभा पहुंचे। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले फिरोजाबाद की जसराना सीट को भाजपा जीतने में कामयाब हो गई। इस चुनाव में भाजपा के रामगोपाल लोधी ने समाजवादी पार्टी के शिव प्रताप सिंह को चुनाव में हराया था। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामगोपाल लोधी को 1,03,426 वोट मिले थे। अब बात करते हैं फिरोजाबाद की तीसरी विधानसभा सीट फिरोजाबाद सदर विधानसभा की। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मनीष असीजा दूसरी बार लगातार विधायक बने। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अजीम भाई को चुनाव हराया था। राजनीति की बात करें तो फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर 2002 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के अजीम भाई चुनाव जीतकर विधायक बने। उन्होंने बसपा के नसीरुद्दीन को शिकस्त दी थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा के नसीरुद्दीन विधायक चुने गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मनीष असीजा चुनाव जीतकर विधायक बने। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के मनीष असीजा दूसरी बार लगातार विधायक बने। इस चुनाव में भाजपा के मनीष असीजा को 1,02,654 वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के अजीम भाई को 60,927 वोट मिला था। अब बात करते हैं फिरोजाबाद की चौथी विधानसभा सीट शिकोहाबाद विधानसभा की। 1993 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने कांग्रेस के अशोक यादव को इस चुनाव में हराया था। इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 55,249 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अशोक यादव थे, जिन्हें 39,558 वोट मिले थे। वहीं भाजपा को राजेश कुमार तीसरे नंबर पर थे, उन्हें 27,839 वोट मिले थे।
1996 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक यादव चुनाव जीतकर विधायक बने। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लाखन सिंह को चुनाव में शिकस्त दी थी। 2002 में इस सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरिओम यादव चुनाव जीतकर विधायक बने। उन्होंने बसपा के विमल कुमार यादव को हराया था। वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी अशोक यादव ने बाजी मारी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरिओम यादव को चुनाव में हराया था। इस चुनाव में बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। अब बात 2017 के यानी पिछले विधानसभा चुनावों की। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश शर्मा चुनाव जीते और विधायक बने। उन्होंने सपा के संजय कुमार को इस चुनाव में हराया था। इस चुनाव में भाजपा के मुकेश वर्मा को 87,851 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के संजय कुमार को 77,074 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा के शैलेश कुमार थे, जिन्हें 33,512 वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा का वोट शेयर 41.24% था, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 36.18% था। वहीं बसपा के वोट शेयर की बात करें तो वो 17.61% था। अब बात करते हैं फिरोजाबाद की आखिरी विधानसभा सीट सिरसागंज विधानसभा की। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिरोजाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों से 4 पर कब्जा किया था, लेकिन सिरसागंज विधानसभा सीट भाजपा नहीं जीत सकी थी। यहां से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हरिओम यादव ने जीत दर्ज की और विधायक बने। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के इंजीनियर अतुल प्रताप सिंह को हराया था। इस चुनाव में सपा के हरिओम यादव को 85,517 वोट मिले थे, जबकि बसपा के अतुल प्रताप सिंह को 45,502 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पंकज मिश्रा को 31,869 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 4,244 वोट ही मिल पाए। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में मोदी लहर का बोलबाला था, लेकिन इसके बावजूद भी सिरसागंज विधानसभा सीट भाजपा नहीं जीत सकी। यहां से समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। उन्होंने भाजपा के जयवीर सिंह को चुनाव में हराया था। इस चुनाव में सपा के हरिओम यादव को 90,281 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के जयवीर सिंह को 79,605 वोट मिले। यही तीसरे नंबर पर बसपा के राघवेंद्र सिंह थे, जिन्हें 20,920 वोट मिले थे। तो आज ये बात थी फिरोजाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों का। हमारे सेगमेंट में आपको हर मंगलवार और शनिवार को किसी एक जिले की सभी विधानसभा सीटों की बात होती है, उनकी चर्चा होती है। तो अगले शनिवार को फिर मिलेंगे किसी जिले की विधानसभा सीटों के साथ। तब तक के लिए इजाजत लीजिए और देखते रहिए सनराइज न्यूज।